बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट 1.3 एक्सरसाइज का और इसमें हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है इन जी इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा और इसके अंदर भी मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जो कि हमने सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले पार्ट में क्या लिखा है जी, जी का कॉन्जुगेट है और फिर उसका कॉन्जुगेट है, यानी डबल कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो अगर वो डबल कॉन्जुगेट किया जाए तो दोबारा जो है वो जी की वैल्यू ही आ जाती है। तो इसको प्रूव करते हैं जी। जी हमारे पास क्या है जी, 5 माइनस 2 आयोटा। तो सबसे पहले हम जी का करते हैं कॉन्जुगेट, जो कि हमने पढ़ा कि क्या करना होता है कॉन्जुगेट में, जो इमेजिनरी नंबर है उसका साइन जो है वो चेंज करना है। तो 5, तो ये क्या आ जाएगा प्लस 2 आयोटा, तो ये हो गया जी कॉन्जुगेट। लेकिन डबल कॉन्जुगेट करना है, यानी इस कॉन्जुगेट का फिर से करें कॉन्जुगेट, तो फिर से कॉन्जुगेट में भी क्या ही होगा कि ये जो इमेजिनरी है इसका जो साइन है फिर से चेंज कर देना है, यानी 5 अब ये माइनस 2 आयोटा हो जाएगा। तो यही वो कह रहे हैं कि अगर आप किसी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करें और फिर उसका कॉन्जुगेट करें तो दोबारा से वही कम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। तो देखिए ये दोबारा से ओरिजिनल जो जी की वैल्यू थी वही आ गई है। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये पहला पार्ट इसका प्रूव हो गया। नेक्स्ट हम पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास क्या है कि कम्प्लेक्स नंबर का हमने करना है जी मॉडुलस। ठीक है, और फिर उसका जो कॉन्जुगेट है उसका मॉडुलस करना है और दोनों के आंसर सेम आए। ठीक है, तो चले सबसे पहले हम लिखते हैं जी, जी इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। तो इसका हम करते हैं जी मॉड, यानी कि मॉडुलस। तो ये आ गया जी का मॉडुलस, और ये किसके इक्वल होता है, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर या फिर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, जो भी कर लें। ठीक है जी, तो इसमें हमारे पास एक्स होते हैं पहली वैल्यू और वाई होती है जी दूसरी वैल्यू। तो ये आएगा 5 का स्क्वेयर प्लस माइनस 2 का स्क्वेयर और ऊपर इसका आ जाएगा जी रूट। तो इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये क्या आ रहा है जी, 5 का स्क्वेयर 25 और प्लस माइनस 2 का स्क्वेयर 4 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वेयर लेने से प्लस में ही आना उसने। ऊपर इसका रूट आ गया, तो ये बन जाता है जी 25 प्लस 4 29 का रूट। तो 29 का रूट करें तो स्टूडेंट ये पॉइंट्स में आ जाता है। तो ये ही इसका मॉडुलस समझ लें कि ये इसका मॉडुलस आ चुका है। तो अब हम इसकी दूसरी साइड करते हैं। ठीक है, इसमें वो कहते हैं जी पहले इसका करें कॉन्जुगेट यानी बार करें, उसके बाद जो है इसका मॉडुलस करें। तो जी हमारे पास है जी 5 माइनस 2 आयोटा है। तो जी का बार कॉन्जुगेट वो क्या आएगा, 5 आयोटा के साथ माइनस है तो उसको प्लस 2 आयोटा कर लें। तो ये आ गया जी इसका कॉन्जुगेट। अब हम इसका मॉडुलस कर लेते हैं। तो जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस, अगेन वही फार्मूला एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। तो ये हमारे पास एक्स 5 रहा, 5 का स्क्वेयर प्लस वाई जो है वो 2 है, 2 का स्क्वेयर और ऊपर आ जाएगा जी स्क्वायर रूट। तो आयोटा स्टूडेंट इसमें शामिल नहीं करते। ठीक है जी, तो इसलिए मैंने आयोटा साथ नहीं लिखा। तो 5 का स्क्वायर आएगा जी 25 और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और ऊपर आ रहा है जी रूट। तो ये हमारे पास अगर इसको ऐड करें तो ये 29 का रूट ही आता है, जो कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, तो इट्स मीन कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल है। तो हम नीचे इसको ना लिख सकते हैं, यानी दोबारा से लिख के ये सारा, और हम लिखेंगे जी एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। पार्ट नंबर 3 में है जी का मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस जी का मॉडुलस। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं जी का मॉडुलस। तो जी इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। तो जी का मॉडुलस क्या आएगा जी मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का रूट। ठीक है, अभी हमने पिछले पार्ट में भी इसको किया है। तो जी का मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स, देखिए हमारे पास 5 इसका स्क्वायर आएगा प्लस 2 उसका स्क्वायर। ठीक है जी, तो 5 का स्क्वायर आएगा 25 प्लस ये 4 ऊपर रूट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 29 का रूट। ओके जी, तो ये जी का मॉडुलस आ गया। दूसरी तरफ कहते हैं माइनस जी का मॉडुलस। तो इसमें क्या फर्क आ रहा है जी, जस्ट हम पहले जी लिखेंगे 5 माइनस 2 आयोटा। तो माइनस जी क्या आएगा, साइन चेंज करनी है ना डेफिनेटली, यानी कि प्लस 5 है तो ये माइनस 5 हो जाएगा, और ये माइनस 2 आयोटा है तो ये प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। तो फर्क तो पड़ने वाला नहीं, क्योंकि मॉडुलस में हमने स्क्वायर करने हैं तो इनका आंसर प्लस ही आने हैं। ठीक है, और मॉडुलस कहता भी यही है कि आप इनको प्लस कर दो, यानी पॉजिटिव कर दो वैल्यूज को। तो चलें माइनस सी का मॉडुलस, तो ये आएगा फार्मूला हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 5 का स्क्वेयर
प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आएगी जी, 25 और ये 4। तो दोनों का स्क्वायर आ चुका है। अब इसको ऐड कर लें तो ये 29 का रूट आ जाएगा। तो देखिए माइनस जी का मॉडुलस भी हमारे पास यही आया है। इट्स मीन के ये जो हमारे पास वैल्यू है यानी जी मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस जी का मॉडुलस, ये इक्वल है LHS इज इक्वल टू RHS। पार्ट नंबर 4 में वो कहते हैं जी जी और जी का जो कॉन्जुगेट है इसको मल्टीप्लाई करें और दूसरी तरफ जी के मॉडुलस का स्क्वायर लें, तो दोनों इक्वल आने चाहिए। तो चले हम लिखते हैं जी जी, ठीक है। जी क्या है हमारे पास 5 माइनस 2 आयोटा, तो जी कॉन्जुगेट कर लें, वो आएगा 5 प्लस 2 आयोटा, ठीक है जी। अब जी भी और जी का कॉन्जुगेट हमारे पास आ चुका है, तो अब हम इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। जी कॉन्जुगेट, तो जी की वैल्यू है 5 माइनस 2 आयोटा, कॉन्जुगेट की आई थी 5 प्लस 2 आयोटा। तो या तो यह है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लें प्रॉपर, तो या फिर यह है कि एक में प्लस साइन है कि माइनस, तो हम फार्मूला बना लेते हैं यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 2 आयोटा का भी स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर आता है 25, ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा जी, ये आएगा 4 और आयोटा स्क्वायर साथ में, यानी दोनों का स्क्वायर था, 2 का 4 और आयोटा का सिर्फ स्क्वायर आएगा। तो बाहर स्क्वायर खत्म। अब क्या करना है जी, अब हमने ये 25 आयोटा स्क्वायर जो है इसका डायरेक्ट सोल्यूशन क्या है, यानी यहाँ पे -1 आएगा, -1 को इस माइनस से करें मल्टीप्लाई तो ये प्लस हो जाना है, +4। तो ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर का सोल्यूशन हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाए 29। तो ये जी और जी का जो बार का मल्टीप्लिकेशन थी वो आ चुकी है। अब हमें क्या करना है जी, नेक्स्ट इसकी जो दूसरी साइड है उसमें हमें जी के मॉडुलस का स्क्वायर करना है। तो जी हमारे पास है जी, जी इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। तो हमने करना है जी का मॉडुलस, लेकिन उसका स्क्वायर भी करना है। तो देखिए पहले जी का मॉडुलस का फार्मूला लिखें, वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन इस पे जो है वो आप स्क्वायर कर लें, ठीक है। तो ये एज इट आएगा फिर जी के मॉडुलस का स्क्वायर। अब एक्स क्या है हमारे पास, 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ऊपर रूट और साथ में स्क्वायर। तो अगेन ये ऐसे ही 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, 2 का क्या आ जाएगा जी +4, क्योंकि स्क्वायर आने से ये प्लस ही हो जाना है। तो ऊपर रूट और साथ में स्क्वायर रूट भी है, तो ये रूट और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास ये क्या आ जाएगा जी 25 + 4, इसको ऐड करने से ये 29 ही आएगा। इट्स मीन के जी जो है इसका जो मॉडुलस है उसका स्क्वायर जो है वो भी इसके इक्वल ही आया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जी का बार इज इक्वल टू जी मॉडुलस का स्क्वायर, LHS इज इक्वल टू RHS। लास्ट पार्ट है जी इसका, पार्ट नंबर 5। इसमें है जी जी का मॉडुलस, फिर माइनस जी और उसका कॉन्जुगेट, फिर उसका मॉडुलस, दोनों इक्वल करने हैं जी, ठीक है। तो जी इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। तो जी का मॉडुलस पहले भी इसी क्वेश्चन में 2 दफ़ा इसका जो है वो हम मॉडुलस कर चुके हैं। तो चले ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला आ गया। तो एक्स हमारे पास है 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ऊपर इसका रूट, 5 का स्क्वायर आएगा 25 प्लस -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और रूट ये हमारे पास आ जाएगा 29 का रूट। ओके जी, तो ये आ गया जी मॉडुलस। दूसरी साइड में हमें क्या करना है जी, दूसरी साइड में हमें करना है पहले जी को माइनस, फिर उसका करना है कॉन्जुगेट, उसके बाद मॉडुलस करना है। तो जी लिखें, जी हमारे पास क्या आ गया 5 माइनस 2 आयोटा, माइनस जी क्या आएगा, ये आएगा -5 + 2 आयोटा, क्योंकि साइन चेंज करने थे माइनस में। फिर इसका करना है हमने बार यानी कॉन्जुगेट, तो वो क्या आ जाएगा -5 आयोटा का साइन फिर से चेंज, यानी ये -2 आयोटा हो जाएगा। अब इसका करना है हमने मॉडुलस, तो -c के कॉन्जुगेट का मॉडुलस जो है वो क्या आएगा जी, फार्मूला वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारे पास ये -5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक हो गया जी। जैसे भी कर लें, यानी कि क्योंकि स्क्वायर होना है तो इसने आ जाके प्लस ही होना है, और वैसे भी मॉडुलस जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज देता है, ठीक है। तो ये आएगा जी 25
प्लस 4, इसको ऐड करने से ये 29 का रूट ही आ जाना है। इट्स मीन के माइनस जी करके उसका कंजुगेट करके फिर भी मॉडुलस करें तो हमारे पास ये सेम वैल्यू आई है इसके साथ। तो जी मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस जी का कंजुगेट का मॉडुलस, ये इक्वल है LHS इज इक्वल टू RH S। 1.3 साइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या है जी, इफ z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा देन वेरीफाई दैट z का मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस जी का मॉडुलस, और वो इक्वल है जी z के डबल कंजुगेट के, और वो फिर इक्वल है जी माइनस जी के कंजुगेट के मॉडुलस के। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने किया है, सेम वो सारी प्रॉपर्टीज वो अलग अलग की थी, अब ये इकट्ठी आ गई हैं, तो सेम वही क्वेश्चन है, जस्ट ये है कि यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर चेंज हो गया, तो करना वैसे ही है। ठीक है, तो हम लिखते हैं जी कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। तो मैं ये पूरी स्टेटमेंट लिखता हूँ ऊपर, नीचे इसको सोल्यूशन करेंगे तो वो इक्वल कर देंगे एक दफा ही सारा। ठीक है जी, तो ये आएगा जी z का मॉडुलस, ये इक्वल आएगा माइनस जी के मॉडुलस के, और वो इक्वल होगा z के डबल कंजुगेट के, देन वो इक्वल है माइनस जी के कंजुगेट के मॉडुलस के। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम z का मॉडुलस करते हैं। z हमारे पास दिया हुआ है, z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा, तो z का मॉडुलस क्या होगा जी, ये आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो z मॉडुलस इज इक्वल टू, अब ये x हमारे पास 4 का स्क्वायर है प्लस y हमारे पास माइनस 3 का स्क्वायर है, और ऊपर आ गया जी रूट। ओके, तो z का मॉडुलस 4 का स्क्वायर क्या आएगा जी 16 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर क्या आएगा जी 9। ठीक है, तो दोनों को कर ले ऐड, तो ये आएगा 25 का करे रूट, तो z मॉडुलस क्या आ जाएगा जी, वो आपके पास आएगा 5। नेक्स्ट टाइम इसकी साइड करते हैं, उसमें क्या है जी, इसमें है माइनस जी का मॉडुलस, तो z तो हमारे पास है ना, z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा, तो माइनस जी क्या होगा, साइन चेंज करेंगे, यानी -4 और ये +3 आयोटा। अब ये जो वैल्यू आ गई है इसका कर लेंगे हम मॉडुलस, तो माइनस जी का मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का स्क्वायर रूट, माइनस जी का मॉडुलस, तो एक्स स्क्वेयर हमारे पास -4 का स्क्वायर आएगा, और y हमारे पास 3 का स्क्वायर आएगा, ऊपर स्क्वायर रूट, तो चाहे -4 हो +4 हो, स्क्वायर से तो प्लस में ही आएगा 16, और ये 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी 25 ही आएगा उसका रूट, और इसको 25 का रूट को सॉल्व करें तो ये 5 आ जाएगा। तो माइनस जी का जो मॉडुलस है, ठीक है, वो भी हमारे पास 5 आ चुका है। तो नेक्स्ट हम इसका यहाँ पे करते हैं जी सोल्यूशन इस पार्ट का। तो इस पार्ट में ना लिखने में थोड़ी मिस्टेक आ गई है, जी का डबल कंजुगेट लेकिन इसका मॉडुलस भी है, तो यहाँ पे मैं मॉडुलस जो लगाना भूल गया हूँ। चलें जी, अब इसको देखते हैं जी, जी हमारे पास क्या है, वो है 4 माइनस 3 आयोटा, तो जी का करते हैं जी कंजुगेट, वो क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा, तो जी का डबल कंजुगेट करने से अगेन वही आ जाना है 4, यानी इसका साइन फिर से चेंज होकर -3 आयोटा आ जाएगा, पहले वाली वैल्यू ही। अब इसका कर लेते हैं जी हम मॉडुलस, तो जी डबल कंजुगेट का मॉडुलस फार्मूला हमारे पास वही, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का रूट, तो एक्स हमारे पास 4 का स्क्वायर है प्लस वाई हमारे पास -3 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट, नीचे अगर हम देखें तो ये अब आ जाएगा जी 16, और ये प्लस का 9, ऊपर स्क्वायर रूट, और ये दोबारा से फिर वही 25 का रूट, और रूट सॉल्व करके हमारे पास ये 5 आ जाएगा, यानी ये क्या है हमारे पास z का डबल कंजुगेट और उसका मॉडुलस। तो इसका आंसर भी पीछे वाले से मैच कर रहा है। तो नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट करते हैं, यानी -z और उसका कंजुगेट फिर उसका मॉडुलस। तो मैं थोड़ा ना इसको बिठा के इधर लिख लेता हूँ, क्योंकि इस पे हम कर रहे हैं -z का कंजुगेट उसका मॉडुलस। ठीक है जी, तो z हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। थोड़ा सा मैं व्हाइट बोर्ड पर इस तरफ कर लेता हूँ ताकि कुछ नजर आए। तो इसके बाद हमने इसका करना है माइनस जी करना है, तो उससे क्या होगा, इसका साइन चेंज हो गया आगे। ठीक है, -4 आ जाएगा और ये +3 आयोटा आ जाएगा। फिर हमने करना है इसका कंजुगेट, तो -z का कंजुगेट -4 रहेगा, और ये आयोटा वाला साइन दोबारा से चेंज होगा और ये -3 आयोटा हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम इसका जो है वो मॉडुलस करते हैं, -z
के कंजुगेट का मॉडुलस। मॉडुलस का फॉर्मूला वही है कि रूट के अंदर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो चलें ये एज इट रहेगा। एक्स हमारे पास -4 का स्क्वायर प्लस वाई हमारे पास -3 का स्क्वायर और ऊपर आ गया जी रूट। 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 है प्लस ये 9 है, ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। तो 25 का स्क्वायर रूट ले तो ये हमारे पास 5 आ रहा है। इट्स मीन के जो ये हमारे पास था -z के कंजुगेट का मॉडुलस इसका आंसर, और z के डबल कंजुगेट के मॉडुलस का आंसर, और -z के मॉडुलस का आंसर, और सिर्फ z के मॉडुलस का आंसर, चारों के चारों सेम आ गए हैं। तो इससे ये प्रूव हो गया है कि ये जो प्रॉपर्टी लिखी हुई थी ये इक्वल है। ठीक है जी। 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा देन इवेल्युएट। यानी अगर हमारे पास ये z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हों तो इनको एवेल्युएट करना यानी इनकी वैल्यू निकालनी है। इसमें क्या कहते हैं, वो कहते हैं z1 और z2 को मल्टीप्लाई करें और इसमें से जो रियल पार्ट है यानी आर से मुराद रियल पार्ट, ठीक है, वो जो है हमने बताना है। तो सबसे पहले हम z1 और z2 को करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो z1 हमारे पास है जी 2 प्लस 3 आयोटा और मल्टीप्लाई आएगा -1 प्लस आयोटा। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा जी, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस टू 1 टाइम 2, इसी तरह प्लस 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 रहा, 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर 2 आयोटा आ जाएगा। अब 3 आयोटा की बारी है तो इसको करें मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करने से 3 आयोटा आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, जस्ट साइन चेंज होगा, तो फिर प्लस 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 रहेगा और 3 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें तो ये -2 है, ये आयोटा वाली वैल्यू है और ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे। प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा में से 2 को निकाल दें तो माइनस आयोटा आ जाएगा। और जो आयोटा स्क्वायर होता है इसका डायरेक्ट सोल्यूशन ये है कि जस्ट उस वैल्यू का साइन चेंज कर दें, यानी -3, तो आपका ये आयोटा स्क्वायर उसमें सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब ये भी रियल पार्ट हो गया, ये भी रियल, तो इसको ऐड करें तो -3 और -2 मिलके -5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन हमेशा माइनस की रहता है, और माइनस आयोटा। तो z1 z2 का सोल्यूशन आ चुका है। ठीक है जी। इसमें हमें जो रियल पार्ट है वो बता रहा है। तो देखिए आयोटा वाला पार्ट तो होता है इमेजिनरी, जो आयोटा के बगैर है ये रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट फिर क्या हुआ, रियल पार्ट हुआ गई -5। ठीक है जी, तो इसका आंसर आएगा -5। और साथ ही कह रहे हैं कि जो पार्ट 2 में z1 z2 को मल्टीप्लाई करें और उसमें इमेजिनरी बताएं। तो देखिए स्टूडेंट, मल्टीप्लाई तो हम कर चुके हैं ना। ठीक है, दोबारा से अगर हम यहाँ पे करते भी हैं पार्ट 2 में तो अगेन यही ऐसे वैल्यूज रख के हमने मल्टीप्लाई करना और यही आंसर आना है। तो मैं यहाँ से इसका जो इमेजिनरी पार्ट है ना उसका आंसर डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो वो हमारे पास आयोटा आ रहा है, माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा के साथ वैल्यू जो है वो कोएफिशिएंट क्या है, वो 1 है, क्योंकि साथ में अगर कोई वैल्यू नजर ना आए तो वो 1 वहाँ पे होता है। तो ये आ जाएगा इमेजिनरी जो है इसका हिस्सा -1। ठीक है, -1 जो है वो इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो इस तरह हमने पार्ट 2 में जो इमेजिनरी पार्ट मांगा था वो भी हमने इससे निकाल दिया है। तो साथ ही एक्सरसाइज 1.3 भी क्लोज हो रही है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 1.4 एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।